जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर होम स्टडी पर। तो चलिए, हमने उसमें अपने पार्ट 4 तक कंप्लीट कर लिया था और अब हमारा अपना अगला पार्ट 5 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम अपना भाग 5 जो क्या कहता है, जिसमें आपकी कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। ठीक है, और ये कहाँ से है? ये आपका अनुच्छेद 52 से 151 तक आता है। ठीक है, चलिए आप अपने साथ अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठिए, साथ के साथ इसे नोट डाउन करते हुए चलिए। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिए और कमेंट करके बताइए हमें आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं अपने डाउट के लिए। चलिए देखते हैं आप अपना इसमें अनुच्छेद 52 से स्टार्ट करते हैं हम अपना। ये क्या कहता है? ठीक है, अनुच्छेद 52 कहता है हमारा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक, अनुच्छेद 52 कहता है बात हमारी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में कहा गया है। और जो हमारा राष्ट्रपति होता है वो फर्स्ट मैन ऑफ कंट्री होता है। ठीक, भारत का पहला व्यक्ति होता है हमारा राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद 53 क्या बोलता है। ठीक है, 53 बोलता है कि जो संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति है हमारी वो राष्ट्रपति में है। ठीक है, लेकिन उन शक्तियों का वो बिना मंत्रिपरिषद की सहमति से उपयोग नहीं कर सकता। ठीक, क्या कहा गया है? संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में है। ठीक है, राष्ट्रपति जो होता है वो हर किसी का हेड होता है। ठीक, लेकिन इसमें एक बात और कही गई है। ठीक है, इसमें बीच में उन्होंने डाल दिया हेड तो है वो, इसमें इन्होंने क्या डाल दिया बीच में? इसकी शक्ति को घटाने के लिए इन्होंने इसमें एक चीज और डाल दी कि ये जो शक्ति है इसके पास, ठीक है, उन शक्ति का प्रयोग वह बिना मंत्रिपरिषद की सहमति से नहीं करेगा। ठीक, क्या कहा गया कि संघ की जो कार्यपालिका है हमारी, पूरे देश में जो हमारी कार्यपालिका चलती है, ठीक है, उसकी सारी शक्ति तो राष्ट्रपति के पास है। ठीक, लेकिन वो बिना मंत्रिपरिषद की सहमति के उनका उपयोग नहीं कर सकता। अगर उसे उनका उपयोग करना है तो उसे मंत्रिपरिषद की सहमति लेनी पड़ेगी। ठीक, चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ से छोटे छोटे टॉपिक बनते चलेंगे और इससे बहुत इस कार्यपालिका वाले पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक क्वेश्चन तो मान के चलो कि 52 से 151 तक जो आपका अनुच्छेद है इनसे एक क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। ठीक, और इसे ध्यान से पढ़ते हुए चलिए, यहीं पे क्वेश्चन फंसाता है सबसे ज्यादा। ठीक है, चलिए एक बार फिर बता दूं, आप तब तक इसे नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। ठीक, अनुच्छेद 52 कहता है हमारा
कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। जो भारत देश है उस देश का एक राष्ट्रपति होगा जो उस पूरे राष्ट्र का हेड होगा। ठीक। और राष्ट्रपति को आप जानते हैं फर्स्ट मैन ऑफ कंट्री बोला जाता है, किसी भी कंट्री का हो। अगर हमारे देश का राष्ट्रपति है तो हम उसे भारत का पहला व्यक्ति बोल देंगे राष्ट्रपति को। ठीक। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? अनुच्छेद 53 कहता है कि जो संघ के अंदर जो कार्यपालिका, जो हमारे सेंटर के अंदर कार्यपालिका है, पूरे देश की जो हमारी कार्यपालिका बनी हुई है, ठीक है, उसकी शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में है। ठीक। लेकिन उन शक्तियों का यूज नहीं कर सकता। उस उन शक्तियों का उपयोग करने के लिए मंत्रिपरिषद से सहमति लेनी पड़ेगी, उनकी सलाह मशवरा सब लेना पड़ेगा। ठीक। तो देखा जाए तो यहाँ पर राष्ट्रपति के हाथों को बांध दिया गया, वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। चलिए आगे देखते हैं। अगर मैं आगे बात करूं, अनुच्छेद 54 की, ठीक है, इसमें क्या दिया गया है? इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है। ठीक। राष्ट्रपति का निर्वाचन, हम राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे करेंगे? ठीक, वो दिया गया है। ठीक। तो इसमें कौन कौन से दो तरीके होते हैं, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है इससे अनुच्छेद 54 से कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो इसमें देख लो, इसमें आता है पहला संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ठीक। जो हमारी संसद है उसके जो दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उन दोनों के ही जो निर्वाचित सदस्य हो गए, एक तो वो वोट कर सकते हैं राष्ट्रपति के लिए। ठीक। दूसरा कौन है? दूसरा है हमारा राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक। ये किए, ये लोग खाली हमारे राष्ट्रपति का निर्वाचन कर सकते हैं, इसके लिए वोट डाल सकते हैं और कोई वोट नहीं डालेगा। ठीक। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों का जो विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य केवल राष्ट्रपति के लिए वोट डाल सकते हैं। आम लोग राष्ट्रपति के लिए वोट नहीं डालता। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 55 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 55 ये क्या बोलता है? ये बोलता है नामांकन। राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन। ठीक। इसमें क्या है? तो इसमें जो हमारा अनुमोदक होगा, इसमें हमारा पहला पॉइंट आता है कि जो हमारे प्रस्तावक और अनुमोदक, ठीक, इन दोनों की संख्या 50-50 होनी चाहिए। ठीक है। और दूसरा कहता है हमें इसमें, ठीक है, दूसरा कहता है कि जो हमारी जमानत राशि है, हमारी जमानत राशि वो है 15,000। ठीक है। जमानत राशि, हमें एक जमानत राशि जमा करवानी पड़ती है नामांकन के लिए जो 15,000 है। और हमारे जो प्रस्तावक अनुमोदक है, ठीक, उन दोनों की संख्या 50-50 होनी चाहिए। किसी आदमी के साथ 50-50 आदमी जाएंगे
तभी उसे राष्ट्रपति के लिए नामांकित किया जाएगा। इतने आदमी कम से कम होने चाहिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखते हैं, हमारा आर्टिकल 56 है। ये क्या कहता है? आर्टिकल 56 अनुच्छेद 56 कहता है हमारा राष्ट्रपति की पदावधि। राष्ट्रपति की पदावधि, उसके पद की अवधि कितनी होगी। ठीक, तो अगर मैं राष्ट्रपति के पदावधि की बात करूं तो 5 साल टाइम होता है इसका। ठीक है, 5 साल तक एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर रह सकता है। उसके बाद फिर चुनाव होगा और वो दोबारा राष्ट्रपति के लिए अगर नियुक्त हुआ तो वो बैठ सकता है, नहीं तो कोई दूसरा अगर नियुक्त हुआ तो वो राष्ट्रपति बनेगा। ठीक है, अगर राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना हो तो किसको देगा? उपराष्ट्रपति को ये अपना त्याग पत्र देगा। ठीक, चलिए, त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। अगर बात करें तो राष्ट्रपति पर क्या चलता है? महाभियोग। ठीक है, अगर वो जो है हमारे संविधान का गलत उपयोग कर रहा है, ठीक है, तो उस पर महाभियोग चलता है राष्ट्रपति पर। ठीक है, कौन सा आर्टिकल में आगे बताऊंगा आपको, अनुच्छेद 61 के अंदर आता है। ठीक, फिर क्या कहते हैं कि जब तक राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त नहीं हो जाती, ठीक है, तो तब तक दूसरा राष्ट्रपति आ नहीं सकता। ठीक, लेकिन यही अगला पॉइंट कहता है कि किसी कारण राष्ट्रपति का पद जो है वो समाप्त हो गया, रिक्त हो गया। ठीक, तो उस पद को कौन संभालेगा? अगर राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो उसका पद संभालेगा उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति। ठीक है, और चुनाव के बाद चुनाव हो गए तो चुनाव के बाद जब तक दूसरा नहीं बैठ जाता उस चेयर पे, तो उस पद को दूसरा नहीं ग्रहण कर लेता, तब तक पहले वाला राष्ट्रपति ही हमारा बना रहेगा। ठीक है, चुनाव के बाद जब तक दूसरा नहीं आता तब तक पहले वाला बना रहेगा पद पर। ठीक है, अगर किसी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो 6 महीने का टाइम मिलता है, 6 महीने के अंदर उसे दोबारा बनना पड़ता है। ठीक, और उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति अब उस पद को संभालता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इनके साथ के साथ नोट डाउन करते हुए चलिए स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत पसंद है एग्जामिनर। अनुच्छेद 57 की अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए कोई कितनी बार चुनाव लड़ सकता है ये बताया गया आर्टिकल 57 में। ठीक है, तो इस पद के लिए बहुत बार, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है कि कितनी बार चुनाव लड़ सकता है, जितनी बार चाहे वो उतनी बार चुनाव लड़ सकता है और जीत कर राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है इसमें, कोई रोक नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव को
लड़ने के लिए। ठीक, यही बता गया था आर्टिकल 57 में कि कोई भी कितनी भी बार इसको लड़ सकता है चुनाव को और जीत कर वो राष्ट्रपति बन सकता है, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती। ठीक है। अनुच्छेद 58 क्या कहता है ये देख लीजिए। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें बताई गई है इसमें। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या क्या शर्तें हैं। पहला, भारत का नागरिक हो। ठीक। दूसरी है 35 वर्ष से अधिक आयु हो। ठीक, ये सब दो चीजें इसमें बताई गई है कि भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष से अधिक आयु हो उसकी, तो वो राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन करा सकता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं इसमें। अब आता है हमारा आर्टिकल 59। 59 क्या कहता है। 59 कहता है हमारा, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं रब कर दूंगा फिर। चलिए देखते हैं आगे 59 को। अनुच्छेद 59 कहता है कि जो हमारा राष्ट्रपति है वो संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। ठीक, राष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। ठीक है, राष्ट्रपति संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा और यदि होगा तो वो अपना पद छोड़ देगा। ठीक। दूसरा कहता है कि राष्ट्रपति अन्य कोई लाभपद धारण नहीं करेगा। ठीक, राष्ट्रपति अपने राष्ट्रपति पद के साथ कोई दूसरा लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। ठीक है, वो राष्ट्रपति के पद पर ही बना रहेगा। ठीक, चलिए इसके बाद देखते हैं, अगर हम बात करें अनुच्छेद 60 की। अनुच्छेद 60 क्या कहता है हमारा, देख लेते हैं एक बार। अनुच्छेद 60 कहता है हमारा शपथ। ठीक, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा उसके बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रपति को शपथ जो है कौन दिलाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक, भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। और अगर वो नहीं है, अगर राष्ट्र मुख्य न्यायाधीश किसी कारण अनुपस्थित है तो कौन दिलाएगा, उच्चतम न्यायालय के ज्येष्ठ न्यायाधीश, जो उस वक्त उच्चतम न्यायालय का सबसे बड़ा न्यायाधीश होगा, वो शपथ दिलाएगा अगर मुख्य न्यायाधीश वहां पर उपस्थित नहीं है तो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे इधर नोट डाउन कर लीजिए
इसके बाद हमारा अनुच्छेद 61 आ जाता है। 61 में क्या बताया गया है? महाभियोग बताया गया है। चलिए देखते हैं महाभियोग को। अनुच्छेद 61 क्या बताया गया है इसमें बताया गया है महाभियोग। ठीक, तो महाभियोग कैसे लगा सकते हैं राष्ट्रपति पे? अगर राष्ट्रपति जो है हमारे संविधान का किसी गलत तरीके से उपयोग कर रहा है और लोगों को ऐसा लग रहा है कि हाँ ये हमारा गलत तरीके से उपयोग कर रहा है संविधान का, ठीक, या अपने कार्य को विधिपूर्ण नहीं कर रहा है, ठीक है, तो हम राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। और लगेगा कैसे? तो जो हमारा महाभियोग है तो उस चीज को संसद का कोई सा भी सदन लगा सकता है, ठीक है, संसद का कोई भी सदन, लोकसभा हो राज्यसभा हो, दोनों ही महाभियोग को लगा सकते हैं राष्ट्रपति पर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि महाभियोग लगाने से पहले, ठीक है, 1/4 सदस्य उस सदन के, जिस सदन द्वारा लगाया जा रहा उस सदन के 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करके 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करेंगे, ठीक है। जो महाभियोग लगा रहा है, जिस सदन द्वारा महाभियोग लगाया जा रहा है, ठीक, उसके 1/4 सदस्य उस महाभियोग पर हस्ताक्षर करके उसकी एक कॉपी राष्ट्रपति को भेजी जाएगी। उसे सूचित किया जाएगा कि तुम पर महाभियोग चल रहा है भैया, ठीक है, 14 दिन बाद तुम पर महाभियोग स्टार्ट होगा, ठीक। तो राष्ट्रपति का क्या होता है इसमें राष्ट्रपति अपने बचाव का, राष्ट्रपति के पास अपने बचाव का अधिकार होता है, ठीक है। राष्ट्रपति के पास अपने बचाव का अधिकार होता है, ठीक है। राष्ट्रपति अपने बचाव के लिए इसमें अपना बचाव कर सकता है, ठीक। अब आगे क्या है, आगे आता है इससे बाद कि जो आरोप लगाने वाले सदन है, जिस सदन द्वारा आरोप लगाया है उसके 2 कम से कम, अगर महाभियोग के लिए सूचित करना है तो 1/4 सदस्य चाहिए, ठीक है। लेकिन इस महाभियोग को पास करने के लिए 2/3 सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए, ठीक है, या 2/3 सदस्य करेंगे, ठीक है, 2/3 सदस्य इसको महाभियोग को पास करेंगे उस सदन के, उसके बाद ये दूसरे सदन में जाएगा, ठीक। चलिए, ये महाभियोग की प्रक्रिया होती है राष्ट्रपति पर, ये नोट डाउन कर लीजिए। तो तक मैं एक बार और आपको समझा दूं, महाभियोग राष्ट्रपति पर कब लगता है? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो राष्ट्रपति है हमारा, वो हमारे संविधान का अच्छे से पालन नहीं कर रहा या अपनी मनमर्जी कर रहा है, ठीक है, कुछ गलत कर रहा है, तो हम उस पर महाभियोग प्रक्रिया लगा सकते हैं, ठीक। और लगेगी कैसे? सदन के किसी भी, संसद के किसी भी सदन में, किसी भी सदन द्वारा ये लगाया जा सकता है, ठीक। ऐसा नहीं है कि लोकसभा ही लगाएगा या राज्यसभा लगाएगा, दोनों में से कोई भी लगा सकता है, ठीक है। और स्टार्टिंग में 1/4 सदस्य अपने हस्ताक्षर करके, जिस सदन द्वारा लगाया जा रहा है उस सदन के 1/4 सदस्य अपने हस्ताक्षर करके
14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करेंगे। ठीक। और उसके बाद 2/3 सदस्य इस पर अपने हस्ताक्षर करके इसे पास करेंगे। ठीक। कम से कम इसे पास करने के लिए 2/3 सदस्यों के हस्ताक्षर होने जरूरी है, जिस सदन द्वारा लगाया जा रहा। ठीक। और इसमें राष्ट्रपति के पास अपने बचाव का अधिकार होते हैं। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति के पास कोई अधिकार नहीं होगा, वो अपने बचाव के लिए बोल सकता है, कुछ कर सकता है। ठीक। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद क्या आता है। अगर हम अनुच्छेद हमारा 62 आता है, क्या कहता है 62? राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरना। इसके अंदर दिया गया है राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरना। ठीक है। कैसे भरा जाएगा ये देखते हैं। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कार्यकाल समाप्त होने से पहले हो जाता है। ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव कार्यकाल समाप्त होने से पहले हो जाते हैं। ठीक है। यदि ये तो हो जाते हैं ऐसे नॉर्मल चुनाव। ठीक है। नॉर्मली ऐसे चुनाव होते हैं कि जब उसका कार्यकाल समाप्त होने वाला होगा तो उससे कुछ टाइम पहले ही, 1-2 महीना पहले ही चुनाव प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है और उसके कार्यकाल समाप्त होने से पहले सारे काम हो जाते हैं। जब उसका कार्यकाल समाप्त होना होता है उसी दिन उनके पद को चेंज कर दिया जाता है। उसकी जगह अगर कोई दूसरा बन गया तो वो आगे बैठ जाता है। ठीक। और अगर वही दोबारा जीत गया तो वो फिर अपना पद कंटिन्यू रखता है। ठीक है। इसके बाद आता है कि यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई या फिर उसने पद त्याग दिया, ठीक, तो एकदम खाली हो जाएगा पद हमारा। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें 6 महीने का टाइम मिलता है, 6 माह के समय में। ठीक। 6 माह के समय में उसके चुनाव जो है दोबारा करवाने पड़ते हैं और किसी नए राष्ट्रपति को उसकी जगह बैठाना पड़ता है। ठीक। अगर महाभियोग की बात करें महाभियोग, अगर किसी राष्ट्रपति को महाभियोग लग रहा है और उसका महाभियोग जो है वो सिद्ध हो गया, ठीक है, वो उसके महाभियोग के थ्रू से हटा दिया गया। ठीक। महाभियोग से हटाने पर क्या कंडीशन आती है? महाभियोग से हटाने पर कंडीशन आती है कि जो हमारा राष्ट्रपति है जिसको हटाया गया है वो तब तक कार्यकाल को संभालेगा जब तक कोई नया राष्ट्रपति उस पर नहीं आकर विराजमान हो जाता है। ठीक। महाभियोग से हटने पर संभालेगा वो। ठीक है। चलिए, ये हमारा यहाँ तक राष्ट्रपति का आ जाता है सारा का सारा। अब इसके बाद हमारा उपराष्ट्रपति आएगा। उपराष्ट्रपति जो है हमारा कहाँ है, वो अनुच्छेद 63 के अंदर हमारा उपराष्ट्रपति आता है। इसके बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। ठीक। क्या है इसका भी कार्यकाल जो है 5 साल का होता है कार्यकाल। ठीक है। और 5 साल का कार्यकाल होने पर ही हट जाता है। ठीक। जैसे राष्ट्रपति हटता है। और इस बार क्या होता है,
इसके अगर चुनाव प्रणाली की बात करें तो ये सिर्फ राज्यसभा में साधारण बहुमत से जो है पारित संकल्प द्वारा राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है, ठीक है। 5 साल का कार्यकाल होता है और त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद 64 क्या कहता है। जो हमारा उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, वो क्या होता है? राज्यसभा का प्रदेश सभापति होता है, यानी कि ये पद पे नहीं बैठता लेकिन उसका सभापति होता है ये, ठीक है। उपराष्ट्रपति, ठीक। जब वो उपराष्ट्रपति के पद पर होगा तो राज्यसभा के सभापति का पद, मतलब उसके पद पर नहीं बैठेगा लेकिन वो उसका प्रदेश सभापति होगा, ठीक है। ये हमारी 64 में कहा गया है। अगर बात करते हैं 65 की, तो 65 क्या कहता है? अगर 65 कहता है कि अगर राष्ट्रपति के पद में रिक्ति होगी, राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, तो उसे उपराष्ट्रपति संभालेगा, ठीक है। राष्ट्रपति पद की रिक्ति को पूरा करेगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है हमारा आर्टिकल 66, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। चलिए इधर आप कर रहा हूं मैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है वो देख लेते हैं एक बार। अनुच्छेद 66 में दिया गया है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा ये बताया गया है इसमें अनुच्छेद 66 में। तो इसको देखते हैं एक बार कैसे होगा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें पहला पॉइंट बताया गया है भारत का नागरिक हो। पहली बात तो यही है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात है 35 वर्ष से अधिक आयु हो, ठीक है। दोनों के लिए सेम ही है। तीसरी बात कहता है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता या फिर सदस्य होने की योग्यता रखता हो हमारा उपराष्ट्रपति, ठीक। ये सब उस उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात कही गई है। अब उपराष्ट्रपति की पदावधि की बात करें हम, अनुच्छेद 67 के अंदर आती है उपराष्ट्रपति की पदावधि। ठीक है, क्या है? कार्यकाल 5 साल का है, ठीक है। इसका 5 साल का होता है। त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है, अपना राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं
हिसाब नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं आगे। हमारा आता है अनुच्छेद 68 क्या कहता है। अनुच्छेद 68 क्या कहता है। अनुच्छेद 68 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति के पद को भरना, ठीक है। पद को, अगर हमारा उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उसके पद को भरना, ये 68 में कहा गया है। उपराष्ट्रपति जो है वो किसके सामने, राष्ट्रपति के सामने अपनी शपथ लेता है, ठीक है। सिक्सटी 69 कहता है राष्ट्रपति के सामने शपथ लेगा, ठीक। उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के सामने अपना शपथ लेगा, यह अनुच्छेद 69 में कहा गया है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 70 की, अनुच्छेद 70 इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 70 में कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली होगा, राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो या तो उपराष्ट्रपति, और अगर उपराष्ट्रपति का भी पद खाली है किसी कारण से तो फिर कौन, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश, ठीक। और अगर मुख्य न्यायाधीश का भी पद खाली है तो वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट का या उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश, ठीक, ये इस पद को, राष्ट्रपति के पद को संभालेगी, ठीक। सबसे पहले तो राष्ट्रपति बैठा होगा, अगर किसी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो उसके बाद उसे उपराष्ट्रपति संभालेगा, ठीक। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति का पद पहले से ही खाली है तो उसकी जगह मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद संभालेगा, ठीक है। और अगर मुख्य न्यायाधीश का भी पद खाली है या वो संभाल नहीं सकता तो उसकी जगह वरिष्ठ न्यायाधीश उस राष्ट्रपति के पद को संभालेगा जब तक चुनाव नहीं हो जाते, ठीक है। आगे चलते हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये पूछने लायक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, बहुत बार पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के पद को कौन संभालता है, ठीक है, तो उपराष्ट्रपति संभालता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि अगर उपराष्ट्रपति का पद पहले से खाली है तो राष्ट्रपति का पद खाली होने के बाद कौन उसका पद को संभालेगा, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से चलिए आगे चलते हैं, इधर आप नोट डाउन कर लीजिए। और इसके आगे बात करें तो हमारा आता है आर्टिकल 71, अनुच्छेद 71, ये क्या कहता है देखते हैं। ये कहता है 71 कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ठीक है, अगर इन दोनों का निर्वाचन हो रहा और इनके निर्वाचन में कोई शंका उत्पन्न हो रही है, ठीक है, तो उसे कौन देखेगा, उच्चतम न्यायालय उनका अंतिम फैसला देखेगा, ठीक है।
निर्वाचन में क्या हो रही है, शंकाओं का फैसला उच्चतम न्यायालय करेगा। ठीक, ये इसमें बताया गया है। अब आगे चलते हैं। हमारा अनुच्छेद 72 है। अनुच्छेद 72 में कुछ कहा गया है, देखते हैं क्या कहा गया। अनुच्छेद 72 क्या कहता है? अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की कुछ शक्तियों के बारे में बताता है जो सिर्फ राष्ट्रपति ही कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है क्या कर सकता है, किसी भी दंड में क्षमा कर सकता है। ठीक है, मृत्यु दंड तक ये क्षमा कर सकता है। ठीक है, या फिर सजा को कम कर सकता है। ठीक, ये दोनों बात अनुच्छेद 72 में बताई गई है कि राष्ट्रपति के पास इतनी शक्ति होती है कि वो किसी के दंड को क्षमा भी कर सकता है, चाहे वो मृत्यु दंड भी हो। ठीक, या फिर वो उसकी सजा को कम भी कर सकता है, छोटा कर सकता है, खत्म कर सकता है, कुछ दिनों के लिए रख सकता है। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। हमारा अनुच्छेद 73 क्या कहता है? अनुच्छेद 73 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 73 के अंदर दिया है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ठीक है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जो है वो अनुच्छेद 73 के अंदर दिया गया है। यहाँ तक हमारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों खत्म हो गए। ठीक, अब इसके बाद हम मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपना वो टॉपिक कवर कर लेंगे सारा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और नई वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। ठीक है, चलिए बहुत जल्द हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद साथियों।